हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू फिलिप सिडनी के साथ डील करा था और ब्रीफ इंट्रोडक्शन में हमने फिलिप सिडनी के बर्थ प्लेस को देखा, लाइफ स्पेन को देखा, फिलिप सिडनी पे डिफरेंट राइटर्स ने क्या क्रिटिकल कमेंट्रीज करी हैं। फिलिप सिडनी जो थे वो एक इम्पॉर्टेंट और फेमस फ्रेज़ के लिए पॉपुलर हैं, दैट इज़ दाई नीड इज़ मोर देन माइन, वो हमने डील करा और मेजर वर्क्स की लिस्ट हमने डील करी थी। तो आज की क्लास जो है दैट्स मोर स्पेसिफिकली ऑन टू वर्क्स एंड बोथ द वर्क्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एग्जामिनेशन ओरिएंटेड। टुडे द फर्स्ट वर्क विच वी आर गोइंग टू डील इज एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। एस्ट्रोफेल एंड स्टेला जो है, इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल अ सोनेट कलेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट पोइट्री, ऑल्दो सोनेट इज अ पार्ट ऑफ पोइट्री, बट सोनेट इज अ डिफरेंट जॉनर। इट इज़ वेरी डिफरेंट इन मैनी वेज फ्रॉम द पोइट्री, राइट। तो सोनेट की जब बात करेंगे तब बात करेंगे। इन नटशेल आपको ये याद रखना है कि एस्ट्रोफेल एंड जो स्टेला है ये एक सोनेट कलेक्शन है और टोटल नंबर ऑफ सॉनेट्स इसके अंदर कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ सॉनेट्स ये एग्जाम में पूछा गया है। टोटल नंबर ऑफ सॉनेट्स इन फिलिप सिडनीज एस्ट्रोफेल एंड स्टेला आर 108 सॉनेट्स एंड 11 सॉन्ग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फिगर जो है इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव दैट हाउ मेनी सॉनेट्स एंड हाउ मेनी songs are in the collection Astrophel and Stella written by Philip Sidney, all right. So 108 sonnets और 11 songs हैं. Next very important fact associated with Astrophel and Stella is that it is modeled. It is modeled upon Petrarchan sonnet. It's modeled upon Petrarchan sonnet. और Petrarchan sonnet आप भली भांति जानते हैं कि पेट्रियार्किन सोनेट क्या होता है, क्योंकि मैं पेट्रियार्किन सोनेट पे पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पेट्रियार्किन सोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इटालियन सोनेट एंड इट वॉज नेम्ड आफ्टर पेट्रियार्क एन इटालियन राइटर, ऑल राइट। कॉम्पोजिशन की बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, अभी फिर से कर रहा हूँ। इट इज ऑक्टेव फॉलोड बाय सेस्टेट, ऑल राइट। पेट्रियार्कन या इटालियन सोनेट को मैंने शॉर्ट वीडियोस में करके देखा है, वहाँ इसकी राइम स्कीम पड़ी हुई है। प्लीज़ आप राइम स्कीम जाके वहाँ पे ज़रूर देखें, इट्स वेरी फ्रिक्वेंट आस्क्ड इन एग्जाम, ऑल राइट। सो एस्ट्रोफेल एंड स्टेला जो है इट्स मॉडल्ड अपॉन पेट्रियार्कन सोनेट, ऑल राइट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल एसोसिएटेड विद पेट्रियार्कन सोनेट इज दैट एज फार एज द origin of Astrophel and Stella is concerned, if we break this Astrophel into two words, first is astro and second is phel, as far as the etymology of both the words is concerned, तो इनका origin जो है वो ग्रीक है, alright। एस्ट्रो का मतलब होता है लवर और फेल का मतलब होता है स्टार, तो कुल मिला के ये क्या हो गया, स्टार लवर, alright। स्टार लवर का मतलब क्या है कि एस्ट्रोफेल एंड स्टेला जो है, आई मीन एस्ट्रोफेल एज अ कैरेक्टर इज अ स्टार लवर, और इसका मैंने बाइफर्केशन यहाँ पे कर दिया। ओरिजिन इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन इज ग्रीक। अब जब स्टेला की हम बात करते हैं इंडिविजुअल टर्म की, तो स्टेला इज हैविंग लैटिन ओरिजिन, ऑल राइट, एंड द इंग्लिश मीनिंग ऑफ स्टेला इज स्टार, ऑल राइट। तो ये बाइफर्केशन एग्जाम में पूछी जा सकती है गाइज, आपको ये याद होना चाहिए, ऑल राइट। आगे हम बात करते हैं कि सोनेट जो है वो ऑलवेज डेडिकेटेड होते हैं किसी न किसी को, ऑल राइट। एज फार एज द सोनेट कलेक्शन एस्ट्रोफेल एंड स्टेला रिटन बाय सिडनी इज कंसर्न्ड, इट वाज डेडिकेटेड टू पेनेलोप, Penelop, Durax, Devurax, ऑल राइट। तो क्वेश्चन एग्जाम में अगर बनता है कि एस्ट्रोफेल एंड स्टेला जो हैं वो सिडनी ने किसको डेडिकेट किए हैं, तो पेनेलोप को किए, ऑल राइट।
Because Sydney was in love with Penelope and due to some reasons their engagement was broken off and later on Penelope was married to Lord Rich. All right, इनकी शादी जो थी वो लॉर्ड रिच के साथ हुई थी. ओके, जो लास्ट फैक्ट एसोसिएटेड है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला के साथ वो क्या है? अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज द प्रोलॉग, आई मीन द इंट्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोफेल and Stella has been written by Thomas Nash. ये माना जाता है कि थॉमस नैश ने इसका प्रोलॉग लिखा है और 2 राइटर्स और हैं जिन्होंने इस सोनेट कलेक्शन को कंपाइल करने में मदद करी है. फर्स्ट इज थॉमस चैंपियन. It's Thomas Champion or it's something else? It's Thomas Champion. And next one is Samuel Daniel. Very important. Samuel Daniel. अब देखें गाइज, एज यू नो कि सिडनी ने एस्ट्रोफेल एंड स्टेला लिखा है. इसी तरीके से एडमंड स्पेंसर ने भी एक सोनेट कलेक्शन लिखी है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे. सैमुअल डैनियल ने भी लिखा है, माइकल डैटरन ने भी लिखे हैं. तो इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है उस पर क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस रहते हैं. तो कमिंग डेज में मैं इन चारों सोनेट राइटर्स के उन सोनेट कलेक्शन का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लेके आऊँगा. ऑल राइट, आगे आप देखते हैं. आगे बढ़ने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी मैंने आपको ये डिटेल बताई ये आपको पूरी पॉलिश होनी चाहिए एज फार एज द एग्जामिनेशन आर कंसर्न्ड. नेक्स्ट जो वर्क है वो भी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बहुत बारी एग्जाम में बना है. दैट वर्क इज़ अर्काडिया. और अर्काडिया को करने से पहले एस्ट्रोफेल एंड स्टेला की ओपनिंग लाइंस और क्लोजिंग लाइंस बहुत ज़रूरी हैं. ओपनिंग लाइंस एंड क्लोजिंग लाइंस ऑफ एस्ट्रोफेल एंड स्टेला. तो ओपनिंग लाइंस क्या हैं? ओपनिंग लाइंस आर लविंग इन बोथ एंड फेन, लविंग इन both and fan, loving in both and fan, in verse love show that she dare might take some pleasure. This is the opening line of एस्ट्रोफेल एंड स्टेला. ये आप याद रखेंगे. एस्ट्रोफेल एंड स्टेला का ओपनिंग स्टांजा है ये. तो क्लोजिंग लाइंस क्या है? आई एम गोइंग टू राइट हियर द क्लोजिंग लाइंस ऑफ एस्ट्रोफेल एंड स्टेला. द क्लोजिंग लाइंस आर biting my tront pen, biting my truant pen, beating myself for spite, beating myself for spite. Fool said my muse to me, fool said my muse to me, look in thy heart and write. Look in thy heart, look in thy heart and love. These are the closing lines, very important. all right, मैं रिपीट कर रहा हूँ गाइज आपके लिए. ओपनिंग लाइन्स एस्ट्रोफेल एंड स्टेला की क्या है? लविंग इन बोथ एंड फेन इन वर्स, love she that she dare might take some pleasure. These are the opening verses, and closing verses are biting my truant pen, beating myself for spite, fool said my muse to me, look in thy heart and love. all right, these are closing lines. तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है. हालांकि ओपनिंग क्लोजिंग लाइंस अभी तक पूछी नहीं गई हैं, बट वी कांट रिलाई, हम रिलाई नहीं कर सकते ना, वो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है. मैंने आपसे पहले बोला है कि इंग्लिश के अंदर नेट JRF करना इतना भी आसान नहीं है. ऑल राइट गाइज, एज यू नो कि गर्मी बहुत है,
तो हाइड्रेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि मैं अगला वर्क डील करूं, लेट मी सिप सम वाटर। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्क इज अर्काडिया। यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है, अर्काडिया, राइट। पब्लिकेशन डेट याद रखने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है अर्काडिया की। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें अर्काडिया से एग्ज़ाम में पूछी गई हैं हम वो डील करेंगे, ऑल राइट। सो अर्काडिया जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्ज़ाम में अर्काडिया का योनर पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एज फार एज द योनर ऑफ अर्काडिया इज कंसर्न्ड, इट्स अ प्रोज pastoral romance, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पेस्टोरल तो आपको मालूम है एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिकोलिक भी कहते हैं इसको, एक्लॉग भी बोलते हैं। बिकोलिक, एक्लॉग एंड पेस्टोरल इज वन इन द सेम थिंग। इट्स अ काइंड ऑफ पोइट्री जिसकी सेटिंग नेचुरल होती है, आई मीन रस्टिक होती है, विलेजेस में होती है, जिसकी लैंग्वेज बहुत कॉमन होती है। शेफर्ड और शेफर्डस इसमें कैरेक्टर्स होते हैं। तो अर्काडिया जो इट्स अ प्रोज पेस्टोरल रोमांस, राइट। सेकंड क्वेश्चन जो एग्जाम में फ्रीक्वेंट टास्क यहाँ से आया हुआ है वो ये आया हुआ कि फिलिप सिडनी ने अर्काडिया किसकी रिक्वेस्ट पे लिखा था। सो इट वाज रिटन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हिज सिस्टर, ऑलराइट। द नेम ऑफ द सिस्टर इज मैरी हर्बर्ट। या क्वेश्चन बहुत बारी एग्जाम में ऐसा भी आया हुआ है कि किसकी एंटरटेनमेंट के लिए फिलिप सिडनी ने अर्काडिया को लिखा था। तो इट वाज रिटन टू एंटरटेन हिज सिस्टर मैरी हर्बर्ट, ऑलराइट। इसके दो पार्ट्स हैं, एक न्यू अर्काडिया है और एक ओल्ड अर्काडिया है, राइट, अर्काडिया, ऑलराइट। नंबर ऑफ एक्ट्स इसके अंदर 5 हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ एक्ट्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऑलराइट। अब इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ से एग्जाम में बनी हुई है वो ये है कि इसके मेन कैरेक्टर्स से क्वेश्चन है, वो बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। फर्स्ट मेन कैरेक्टर जो इसके अंदर है दैट इज बेसिलस। बेसिलस एक नाइट होते हैं एंड ही इज हैविंग हिज वाइफ गाइनिशिया, ऑलराइट। और कपल ऑफ कैरेक्टर्स और हैं, फर्स्ट इज पामेला एंड सेकंड इज फिलोमिला या फिलोसिला, आई गेस इट इज फिलोसीलिया, लिख रहा हूं यहां पे, फिलोसीलिया एंड पामेला। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं गाइस। अब क्वेश्चन एग्जाम में ये बना हुआ है कि जो पामेला है, बेसिकली पामेला तो एक कैरेक्टर है यहाँ पे अर्काडिया के केस में, बट पामेला इज अ फेमस नॉवल, इट्स अ फेमस नॉवल, मतलब यही टाइटल है, रिटन बाय सैमुअल रिचर्डसन। सैमुअल रिचर्डसन ने एक फेमस नॉवल लिखा है जिसका नाम पामेला है। एग्जाम में क्वेश्चन ये बना हुआ है कि रिचर्डसन ने पामेला का टाइटल जो है वो कहाँ से लिया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में NTA UGC नेट इंग्लिश में बना हुआ है। तो रिचर्डसन ने पामेला का जो टाइटल है वो अर्काडिया से लिया है, अर्काडिया रिटन बाय फिलिप सिडनी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। बाकी पेस्टोरियल रोमांस है ये, प्रोज फॉर्म में, ये ऑनर पूछा गया है, इट वाज रिटन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हिज सिस्टर, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, राइट। वी आर लेफ्ट विद वन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क रिटन बाय फिलिप सिडनी दैट वी विल डील इन नेक्स्ट क्लास बिकॉज ऑफ द स्वेल्टरिंग हीट इन पंजाब। मुश्किल है थोड़ा लॉन्ग वीडियो और फैन वगैरह ऑफ करके स्टे करना बहुत मुश्किल है कैमरा के सामने, राइट। वो वर्क है डिफेंस ऑफ पोइजी और पोइट्री, ऑल राइट। उस वर्क के लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो कल या परसों आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखें, बी सेफ एंड बी हाइड्रेटेड, और तैयारी करते रहें, क्योंकि देखें डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो भी कैरिकुलम का एक पार्ट होती हैं। तो जब तक आप इन डिफ़िकल्टीज़ को फेस नहीं करोगे यू आर अनएबल टू हिट द टारगेट, ऑल राइट। सो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अपना ध्यान रखें,
Take care, bye bye, and don't forget to subscribe and like the channel.